मित्रों नमस्कार। आज का विशेष बुलेटिन ये जो मैं प्रसारित कर रहा हूँ ये कल चुनाव परिणामों के ऊपर है। अब चुनाव परिणामों का विश्लेषण करें, कितना बताएं, ये सब तो अब सब आप लोग जान ही चुके होंगे। अखबारों में आ चुका, समाचारों में आ चुका, विशेष समाचारों में आ चुका, उस पर बहुत कुछ हो चुका। आज मुख्य रूप से मैं ये इस पर विवेचना करना चाहता हूँ जो कि मेरी समीक्षा के आधार पर पाया गया है कि इस चुनाव में क्या विशेष रहा। इस चुनाव में विशेष रहा कि नेतृत्व की जीत हुई है। नेतृत्व की मतलब लीडरशिप, लीडर्स की जीत हुई है। जनता ने तो सहयोग दिया, जनता ने किया, लेकिन लीडर्स से ही जीते हैं। अब यहाँ पे भारतीय जनता पार्टी में मोदी और योगी, यमवाई, मुस्लिम और यादव बात नहीं, मोदी एंड योगी फैक्टर चला और खूब चला। और भी उनके प्रचारक आए, स्टार प्रचारक रहे, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, गडकरी जी और खेल मंत्री अनुराग ठाकुर जी, स्मृति ईरानी, ये सब रहे उनके। लेकिन इसमें मुख्य रूप से भूमिका रही नेतृत्व की। उत्तर प्रदेश में तो योगी का नेतृत्व रहा। यहाँ कहा जा सकता है कि धर्म, हिंदू और मुस्लिम धर्म की बात आई, ऐसा नहीं है। हिंदू धर्म और मुस्लिम धर्म ये सब में ध्रुवीकरण हुआ है, निश्चित रूप से हुआ है, लेकिन यही ही नहीं, यह एकमात्र खाली भारतीय जनता पार्टी के जीतने का कारण नहीं रहा। अगर हिंदू और मुस्लिम ये धर्म की बात होती तो गोवा, मणिपुर में कैसे जीत जाते। कम से कम वहाँ पे धर्म की राजनीति तो नहीं चल सकती। गोवा में क्रिश्चियन बाहुल्य है और मणिपुर में भी जनजातीय समुदाय रहते हैं, बहुत मुश्किल होता है अभी तक तो सहारे, तो वहाँ पे भी जीत हुई। मतलब भारतीय जनता पार्टी का ये प्लान्ड सुगठित नेतृत्व था। दूसरी ओर समाजवादी का भी नेतृत्व ही जीता। अखिलेश यादव ने बड़ी मेहनत की। अखिलेश यादव ने पूरा दिन रात लगे रहे, उनकी रैलियों में बड़ी भीड़ आती थी और नेतृत्व के सफल आयोजनों का कारण है कि उनको इतनी सीटें मिली। तीसरा आप देख लीजिए, केजरीवाल जी, नेतृत्व वहाँ भी जीता। केजरीवाल का नेतृत्व आगे बढ़ा रहा। और दूसरा, इसी के समानांतर, इसी के सापेक्ष बहुजन समाज पार्टी का नेतृत्व थोड़ा उदासीन रहा। बहुत देर में निकली और बहुत कम जगहों पे नेतृत्व गया, तो इसलिए और नेतृत्व थोड़ा सुविधा भोगी रहा। उनको ये विश्वास था कि अब हमारा सब वोट बैंक, जो हमारा कैडर वोट है, वो हमारा कैडर जो है हमको वोट देगा। वो वोट खिसक चुका था उनका, क्योंकि नेतृत्व की सक्रियता कम हो गई थी। अब कांग्रेस के लिए, कांग्रेस की प्रियंका गांधी ने निश्चित रूप से बहुत मेहनत की और बहुत मेहनत की। बड़ी भीड़ आती थी और काफ़ी उनके भाषा भी मर्यादित थी, संतुलित थी। उन्होंने कोई बहुत ज़्यादा आक्रमण नहीं किए, मतलब जो अपने कांग्रेस पर, लेकिन उनका भी करिश्मा फेल रहा। कारण क्या था? वो खुद चुनाव नहीं लड़ी। मायावती जी भी चुनाव में नहीं थी, योगी जी चुनाव में थे, अखिलेश जी चुनाव में थे, और मोदी जी स्वयं प्रधानमंत्री जो चुनाव से जीत करके प्रधानमंत्री हुए हैं और बड़ा अच्छा उनका पूरा विश्व विख्यात लीडर है। इसके अब समस्या है, एक प्रश्न उठ सकता है कि अखिलेश जी जो हारे, उसका क्या कारण? उसका कारण है उन्होंने गठबंधन के ऊपर बड़ा, उनको ये था कि किसान आंदोलन हुआ था, इससे बीजेपी से सब बड़ा नाराज़ हैं, और उनका जो दूसरी दल से उनका गठबंधन हुआ उसके कोई काम नहीं आया। जाट ने एक का दुक्का प्रतिशत उनको वोट दे दिया, थोड़ा बहुत को दिया, वो इसलिए नहीं, किसान आंदोलन के बरक्स नहीं दिया उनको वोट जो दिया वो वोट उनको उनके समर्पित कैडर ने ही दिया।
अब वहाँ पे अगर उनको इस तरीके से सफल होती तो पश्चिम में भाजपा को सीटें बहुत कम होनी चाहिए थी, कुछ भी कम नहीं हुई। ये थोड़ी बहुत कम हुई तो वो और दूसरे कारण हैं, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। और उनका एक और कारण था, उनको अपने गठबंधन पे ज़्यादा भरोसा था, अपने उस पे नहीं था। वो जो आलोचना करते थे, जैसे भी आलोचना करते थे तो केंद्र सरकार के जो वितरण का है या कोरोना के गंगा घाट पे लाशों का, अब लाशों को कोई उसने देखा नहीं। जो कोरोना काल में जो मृत्यु हो गई वो हो गई, उनके ऊपर किसी ने विशेष ध्यान दिया नहीं। हुआ क्या, वो बार बार कहते रहे ये करूँगा, 300 यूनिट बिजली फ्री दूंगा, ये सब कहते रहे। उनको लगा था कि केजरीवाल जी ने दिल्ली में किया है, हम भी जीत जाएंगे। ऐसा नहीं हुआ। कारण क्या है, वो कोई बहुत बढ़िया योजनाएं पेश नहीं कर सके और उल्टे जो केंद्र सरकार की जनप्रिय योजनाएं थी उनकी आलोचना करते करते कभी कभी आलोचना भी करते रहे, और बताते रहे कि गरीबों का कुछ ख्याल नहीं हो रहा है। तो ये बात गरीब समझे। केंद्र सरकार का जो ये राशन वितरण था, इसने बहुत बड़ी भूमिका निभाई है। मंदिर की भूमिका भी है अपनी, 51% मंदिर की भूमिका, 51% वोटर्स ने मंदिर की भूमिका को भी अपने प्राथमिकताओं में तय किया है। लेकिन सबसे बड़ी जो इनकी मुख्य बात थी, ये राशन वितरण था। दूसरा, महिलाओं को सर्वोच्च स्थान देना। जितने गैस सिलेंडर बांटे गए महिलाओं के नाम गए, महिलाओं के खाते में आया, जनधन योजना के तहत पैसा मिला उन लोगों को। इसके अलावा जो है महिलाओं के उज्ज्वला में सिलेंडर मिला, तो महिलाओं को लगा कि अब हमको बहुत ज़्यादा। और सबसे ज़्यादा मुस्लिम वर्ग में जो ये 3 तलाक वाला फैक्टर था, इसको समाजवादी पार्टी ने बिल्कुल इसको नगण्य समझा। उन्होंने इसकी आलोचना भी की कि नहीं ये होना चाहिए। ये बात मुस्लिम महिलाओं को पसंद नहीं है। ये मुस्लिम महिलाओं ने भी जो ऐसा आ रहा है प्रतिशत, जो आंकड़े मैं तो नहीं जानता, आंकड़े जो अखबारों में आए हैं, अच्छा खासा मुस्लिम महिलाओं का भी वोट भारतीय जनता पार्टी को गया। तो इस तरीके से अब समस्या ये है कि भारतीय जनता पार्टी 300 प्लस सीटें क्यों नहीं प्राप्त कर सकी। उसका कारण ये रहा कि भारतीय जनता पार्टी जो बहुत ज़्यादा विश्वास करे रही अपने उन विधायकों के ऊपर जो पहले से थे, उनको हटाना चाहिए था। जिनके नकारा विधायक थे उनको हटाना चाहिए था, उनको नहीं हटाया। उनको अगर हटा देते तो शायद इस बार, और कहीं न कहीं थोड़ा सा जो है इसमें थोड़ा सा कहीं न कहीं ये भी था कि कहीं लेग पुलिंग भी चल रही थी। लेग पुलिंग का कारण देख लीजिए, उनके उप मुख्यमंत्री हार गए, मौर्य जी। अब वो लेग पुलिंग उसको कोई स्वीकारेगा नहीं, लेकिन अंदरूनी भीतरघात था, उसके कारण वो हारे। और इसके बरक्स नेतृत्व की भी बात मैं कर रहा हूँ। आम आदमी पार्टी को पंजाब में बहुत भीषण सफलता मिली है और वहाँ पर उन्होंने सिर्फ नेतृत्व जो केजरीवाल जी का नेतृत्व है पंजाब में छाया रहा। उन्होंने इसके ऊपर बिल्कुल फोकस कर दिया, कई बार गए वहाँ पे, और वहाँ पे उन्होंने कहीं पर भी ये बात नहीं कही कि हम दारू पर, नशे की सामग्री पर कोई रोक लगाएंगे, इस पर कुछ नहीं। जबकि इसके उलट भारतीय जनता पार्टी ये कहती रही कि हम इस पर रोक लगाएंगे, ये करेंगे, वो करेंगे। तो इस पर नहीं है, वो इसको बाद में आते चाहे जो कुछ करते, लेकिन ये रोक वोक लगाने के घोषणाएं पहले से कर देने पे जनमानस में इसका अच्छा संदेश नहीं आता है। वो चाहता है कि नहीं, हम जो चीज़ है, अब जो चीज़ जिसके आदी हो गए उसको रोकोगे तो उसको ख़राब तो लगेगा पहले से। वहाँ पे उसके हाल। अब गोवा में बहुत अच्छी जीत हुई, 20 सीटें 21 सीटें पा जाना कम बात नहीं। अब 1-2 निर्दलीय आ जाएंगे, उनकी सरकार गोवा में बन जाएगी। पिछली बार तो गोवा में बहुत से इधर उधर करने एक बात बनी थी, इस बार तो प्रत्यक्ष बन रही है बीजेपी की सरकार। मणिपुर में
बताइए, बहुत दिनों के बाद स्वतंत्र रूप से, पिछली बार तो गठबंधन किए थे, अब गठबंधन न करें तब भी अपनी सरकार बना सकते हैं। उत्तराखंड में जहाँ पे बड़ा असंतोष फैलाया जा रहा था, मुख्यमंत्री जो उनके पिछले मुख्यमंत्री थे उसके विषय में ये कहा उनको बदला, दूसरे मुख्यमंत्री आए, ऐसा लगा कि जनता को ये दूसरे मुख्यमंत्री को पसंद नहीं करेगी, और वास्तव पसंद नहीं किया, धामी हार गए। लेकिन इसके उलट केंद्रीय नेतृत्व, जो नेतृत्व है भारतीय जनता पार्टी की, उसकी सक्रियता, उसका संवेदनशीलता, बद्री धाम केदारनाथ कॉरिडोर का स्थापना, मतलब उसी तरीके से जैसे बनारस में बाबा विश्वनाथ मंदिर की स्थापना, तो इन सब कारणों के कारण भारतीय जनता पार्टी वहाँ पे अच्छी मेजॉरिटी से आ गई है। तो इस तरीके से ये मैनेजमेंट होता है। भारतीय जनता पार्टी एक राष्ट्रीय और एक सुगठित पार्टी है। अब उम्मीद है कि इसमें आगे भी काम अच्छे होंगे, जनहितकारी काम होंगे, जिससे कि केंद्र सरकार की सक्रियता इस बात को भी लेकर बहुत पहले से है। मोदी जी देखिए, दूसरे दिन गुजरात पहुंच गए, गुजरात का चुनाव होने वाला है, हिमाचल प्रदेश का चुनाव होने वाला है, वहाँ पे जब ही सक्रिय हो गई, 1 साल है अभी गुजरात का चुनाव, संभवतः दिसंबर से है, लेकिन वो अभी वहाँ सक्रिय हो गए। अभी से इसका रिजल्ट आया है उसके दूसरे दिन से। अब जबकि दूसरी पार्टियां भी सोचेंगी, अपने हार का विचार करेंगी, एक दूसरे के ऊपर आरोप प्रत्यारोप करेंगे, ये करेंगे। अब कांग्रेस पार्टी को अपने नेतृत्व को तुरंत समीक्षा करनी चाहिए। कांग्रेस पार्टी को गांधी परिवार से मुक्ति मिलनी ही चाहिए। जब तक गांधी परिवार से मुक्ति नहीं मिलेगी तब तक बड़ा मुश्किल है। और अभी देख लेना, जहाँ तक मेरा अंदाज़ा है, मेरी भविष्यवाणी है, कांग्रेस पार्टी के बहुत बड़े बड़े दिग्गज टूट जाएंगे और दूसरी पार्टियों में चले जाएंगे, कांग्रेस छोड़ेंगे। और या तो स्वयं सोनिया जी को इसका नेतृत्व करना चाहिए या उससे हट जाना चाहिए सक्रिय होकर के। अब उनकी एज, आयु इस लायक नहीं रह गई है कि वो उसमें ज़्यादा कुछ कर सके। और राहुल गांधी के ऊपर विश्वास करना, वो तो समझ लीजिए कि पूरा पार्टी को डुबो देना है। हाँ, प्रियंका जी को फुल फ्लैश अगर अध्यक्षता दे दी जाए, ये बात न सोचे कि 1 सीट मिली, 2 सीट मिली उत्तर प्रदेश, लेकिन उसने बहुत काम किया, बहुत बढ़िया काम किया। प्रियंका की मैं भूरी प्रशंसा करता हूँ। और महिलाओं स्वयं अगर वो लड़ती तो इससे सीटें ज़्यादा मिलती। खैर, ये सब हमारी समीक्षाएं थी। ठीक है मित्रों, अब देखते रहिए, इस प्रकार की समीक्षाएं भी हम समय समय पर भी करते रहेंगे। कौन क्या कर रहा है, कितना कर रहा है, कैसे कर रहा है, इस पे भी हम अपने विचार रखते रहेंगे। नमस्कार।